टैक्स रेवेन्यू हुकूमती सरगर्मियों की माली मुआवनत करता है। टैक्स का बुनियादी मकसद हुकूमती अखराजात के लिए वसाइल पैदा करना है जो माशरे की फलाह और इसे चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टैक्स रोज़मर्रा की अवामी खिदमात और समाजी प्रोग्राम जैसे सेहत की देखभाल, पब्लिक स्कूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और तरक्याती अखराजात वगैरह में हिस्सा डालते हैं। टैक्स की शरह मुनासिब हो तो आबाशी पॉलिसीज़ को भी तक़वियत दे सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ टैक्स नादहिंदगान की कसीर तादाद मौजूद है और सोने पर सुहागा ये है कि FBI टैक्स चोरों के खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा जैसे कि होनी चाहिए। और यही आम वजह है कि FBI टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम हो रहा है। FBI को रवा माह में 50 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू शॉर्टफॉल के सामने का इम्कान है, जबकि FBI ने रवा माली साल 2024-25 पहले 7 माह जुलाई तक जनवरी में 440 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का खदशा जाहिर कर दिया है। जबकि चेयरमैन FBI एक तरह से टैक्स चोरों के खिलाफ हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कौमी असम्बली की ज़ेली कायमा कमेटी के एक हालिया इजलास में चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने इंकशाफात में 10 अरब रुपए से जायद असासे जाहिर करने वालों की तादाद सिर्फ 12 है। टोटल 12 अफराद हैं जिन्होंने ये असासे जाहिर किए हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन होती है। अब FBI सिर्फ 12 अफराद का डेटा इकट्ठा करने में कामयाब हुई है, जिसके असासों की मालियत 10 अरब रुपए से भी जायद है, जबकि सैकड़ों और भी अफराद जिनके असासों के मालिक हैं, जो अरबों रुपए के असासे जिनके हैं, उन्होंने अपनी दस्तावेज़ात में हेर फेर से काम लेते हुए अपने असासों की मालियत को कम जाहिर किया है। अब ये तो FBI की जिम्मेदारी है कि वो इन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन करे और उनसे उन टैक्स इकट्ठा करे। अगर अशराफिया से टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया और इस हासिल करदा टैक्स को आवाम की फलाह के लिए खर्च कर दिया गया तो यकीनी तौर पर मुल्क खुशहाली की राह पर गामजन होगा। लेकिन FBI का ध्यान तो इस वक्त टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा नई गाड़ियों की तरफ है और FBI पर सवाल भी यही उठाया जा रहा है कि क्या उसने अपने टैक्स अहदाफ हासिल कर लिए जिसकी बुनियाद पर वो नई गाड़ियाँ डिमांड कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के इजलास में फैसल वोडा ने FBI की गाड़ियाँ ख़रीदने पर उसको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। FBI से मुताल्लिक़ क्या कहा, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत के साथ है, हुकूमती परफॉर्मेंस है। फैसल वोडा साहब को सुनता है। हदफ 384 अरब नहीं पूरा हुआ, चलें जी कोई बात नहीं। आपने कहा कि जी हमें गाड़ियां देनी है, 1087 का आपने अप्रूवल लिया, 1087 लोग ही फील्ड में चले जाएंगे। अब ये नई मंतक है। चोरी, बेईमानी, बदमाशी और गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी होगा शायद मेरे ख्याल। फिर हमें कहा गया कि ये कैबिनेट का अप्रूवल है, सर आंखों पे कैबिनेट का अप्रूवल है। कैबिनेट के अप्रूवल से 190 मिलियन पाउंड का भी हुआ था, आपने देख लिया जेल हुई, तो इसमें भी जेल होगी। अब फैसल वोडा साहब कर रहे हैं ये बात क्योंकि फैसल वोडा जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो कहाँ से आते हैं और वो जो खबर देते हैं वो खबर होती है, वो कोई जो है इस हवाले से वो कोई ये कह लीजिए कि रूमर नहीं होती या कोई तज्जिया नहीं होता, बल्कि फैसल वोडा साहब खबर लेके आते हैं। और ख़बर वो ये दे रहे हैं कि जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कैबिनेट से अप्रूवल ली गई और उसके बाद लोग गिरफ्त में आए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनकी अहलिया, तो अब ये जो अप्रूवल गाड़ियां ख़रीदने का लिया गया वो भी कैबिनेट से लिया गया और वो इसकी तमसील ड्रॉ कर रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस के साथ कि जैसे वहाँ पे सज़ाएं हुई हैं, इसी तरीके से ये फ़ैसला भी कानून के कटहरे में आएगा। और ज़ाहिर है FBI ने जो गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए जो अप्रूवल लिया और जिस अंदाज़ में पुरतायुश अंदाज में ये गाड़ियाँ ख़रीदी जाने का और इतनी बड़ी तादाद के अंदर, और फिर एक ही वेंडर से जो है वो ये सब मामला हो रहा था और एक ही लगता है कि इसको किसी एक को बेनिफिट करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये सब चीज़ें बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं और आने वाले दिनों में यकीनन ये इन सवालात के जवाब तलाश किए जाएंगे। और जब ये जवाब तलाश किए जाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एहतसाब के कटहरे में भी आएंगे। अब एक तरफ FBI की परफॉर्मेंस है जो दगान से मुताल्लिक है, उनके गिरद शिकंजा सख्त ना करने से मुताल्लिक है, और दूसरी तरफ इनकी अपनी अयाशियाँ हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या ये मुज़क्का खेज़ बात नहीं है, खुला तज़ाद नहीं है? यकीनन इसके ऊपर आने वाले दिनों में ज़रूर बात होगी।